जी हाँ, मैं हूँ प्लास्टिक और पॉलिथीन का दानव। और मेरा साम्राज्य तुम जैसे लोगों की वजह से दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि तुम जब भी घर से बाजार के लिए निकलते हो तो साथ में थैला लेकर नहीं जाते, बल्कि बाहर से ही पॉलिथीन को घर में ले आते हो। और ये तुम्हारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदायक है। इसी तरह तुम प्लास्टिक और पॉलिथीन का इस्तेमाल करते रहो, मैं तुम्हें बीमार करके मौत के घाट उतार दूंगा। और साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। ये छाता मेरा देखो, ये जूते मेरे देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। हेलो भाई, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम है लाला चुन्नी लाल और ये है मेरी छोटी सी दुकान, और इस पे काम करता है मेरा एक नौकर जग्गू। लेकिन ये कमबख्त है कहाँ? अरे जग्गू, अरे हो डांस के मौसमी बुखार, तुझसे मैंने कहा था कि दुकान का काम कर लियो, नाश्ता का क्या है? सेठ जी होते मैंने कब का कर लिया। अच्छा ये ले छाता पकड़। और मैंने तुझसे कहा था कि वो पॉलिथीन की तो गट्टियां ले आइयो, ग्राहकों को सामान रख के देने में आसानी होती है। लाया? लेकिन सेठ जी वो पॉलिथीन तो बैन हो गई है ना। अबे हो गई है तो होने दे, हमें तो सौदा देना है? और सुन, चोरी छुपे रखेगा ना तो उसे तो कोई चालान वाला नहीं होगा। सेठ जी वो देखो मैंने टेबल के नीचे छुपा के रखी है। ये वाह, बड़ा चालाक हो गया है बेटा, इसी लगन से काम करता रहे। इस महीने 10,000 दे रहा हूँ, अगले महीने से 15,000। 15,000? बिल्कुल, अगले महीने से। अभी देखो सेठ, और काम करके देखो। शाबाश, ये होता है लालच बुरी भला बेटे। आज 50 बोरी फालतू उठवाऊंगा तुझसे। अब भगवान जल्दी से एक अच्छा सा ग्राहक भेज दे, अच्छी सी बोनी करवा दे, उसके बाद आराम से बैठ के तेरा भजन करूंगा। जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया। ये मेरे होते हुए कौन उड़ रहा है गगन? अरे शांति। सेठ जी जरा सरफ और साबुन दे दीजिए। अरे अभी दे देता हूँ। वैसे एक बात कहूँ शांति, तुझ पे बड़ा अत्याचार, सारी जवानी कपड़े धोते धोते गुजर रही है तेरी, है? कहे तो मदद के लिए किसी को भेज दूं? नहीं। अच्छा ठीक है। अरे भाई चक्कू, ला बेटा जरा सरफ और साबुन ले आ, देख शांति आई है गुलाबी दुपट्टा ओढ़ के। आ जा तो जल्दी ले आ। ले शांति। ये क्या है? सरफ साबुन है ना? सरफ साबुन है। अरे मैं सरफ साबुन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये क्या है? अच्छा अरे जग्गू, बेटा लगता है कि शांति को पन्नी का कलर पसंद नहीं आया, गुलाबी रंग की पॉलिथीन ला दे। अरे मैं कलर की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर काहे की बात कर रही है? आपको नहीं पता प्लास्टिक बैन हो चुका है? अरे शांति, ऐसी कोई बात है जो मुझे ना पता हो? देख मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर ये पॉलिथीन नहीं होगी तो सौदा किस में रख के दूंगा? पर आपको नहीं पता इस पर चालान है? होगा चालान, जिसका होगा, हमारा नहीं हो सकता। क्यों चक्कू, हो सकता है चालान? ऐसे कभी नहीं हो सकता। भाई साहब आप बताओ, कोई यूट्यूबर लग रहा है? भाई साहब आप बताओ, क्या मेरा चालान हो सकता है? हो गया। देखा, हो गया। हो गया सेठ जी, हो गया। हो गया? हाँ हो गया। अरे कैसे हो गया? कौन है भाई साहब? नगर निगम वाले हैं हम। नगर निगम वाले? अरे मर गए बेटा, आज तो तिलक लग गया है। अरे कम वक्त तुझसे कहा था ध्यान रखिए। देखिए भाई साहब, ये पॉलिथीन मेरी ना है, ये तो शांति की है। यकीन ना हो तो मेरा थैला है। सेठ जी, ये तो आपकी है। भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है आजकल। अरे नालायक, ये नहीं बोल रहा था, तू भी मर जाएगा। देखिए लाला जी, मेरे को ज्यादा चलाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी वीडियो बन चुकी है। मेरी फिल्म बन गई? फिल्म बन गई, और अब चालान भी जल्दी से बनवा दीजिए। चालान? हाँ। कितने का? 5,000 रुपए का। 5,000? इतने तो कमाए ना सुबह से। अरे लाला जी, आपको कितनी बार समझाया है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, बैन है, बैन है। ये बैन क्यों है मुझे समझ में नहीं आती। ये मासूम सी पन्नी क्या लहराती हुई बाजार में घूमती, इसमें आराम से जो मर्जी सामान रख दो। बच्चे सुबह रोटी ले जाते हैं, उसके बाद कूड़ा भर के मेरी घरवाली इसे फेंक देती है। अरे ये तो कोई ऐतराज नहीं करती, काहे को बैन कर रहे हो इसे? लाला जी वाह, है ये जहर, ये धीमा जहर आपको मासूम नजर आता है? भाई आप भी बड़े मासूम नजर आते हो, लेकिन ये नहीं पता कि आप चोरी छुपे दुकान में क्या क्या काम करते हो। है उसी तरह आपको ये खतरनाक पन्नी मासूम नजर आ रही है। अरे इससे ये पर्यावरण कितना दूषित होता है? ये धीमा जहर है लाला जी, जो धीरे धीरे हमारे पर्यावरण को, इन मासूम बच्चों को नष्ट कर रहा है। मासूम बच्चों को नष्ट कर रहा है? जी बिल्कुल। ये
कीमा जहर। और क्या आप जानते हो ये कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अरे आपने कोशिश नहीं की होगी, अभी खत्म करके देता हूँ। लाइए पॉलीथीन, गड्ढा खोदिए, दबा दीजिए, होगी अरे खत्म। ऐसे कैसे गड्ढा खोदे? हमारी जमीन बंजर नहीं हो जाएगी? एक बात बता, आज पति से लड़के आई है क्या? एक काम कर बेटा, तू सारी पॉलीथीन को इकट्ठा करके किसी नदी नाले में बहा दे, ये तो ठीक है। लेकिन सेठ अगर नदी नाले में बहा देंगे तो सीवर जाम हो जाएगा ना, और नदियों में बहा देंगे तो दूषित हो जाएगी और फिर आप बीमार पड़ जाओगे हैं? और तो भाई साहब एक काम करो, मैं कहता हूँ सारी पॉलीथीन इकट्ठा करके तुम अपने आग लगा देते, धुआं बन के उड़ जाएगी। सत्य की लाला जी, ये तो सबसे बेकार उपाय बताया आपने। अगर इसको धुआं बन के उड़ाओगे ना तो ये वायु में फैल जाएगी, जहर बन के फैल जाएगी, और जब हम सब सांस लेंगे तो वो जहर हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। फिर पैदा होगी गंभीर बीमारियां, कैंसर, दमा, खांसी, टीबी। बस मेरे जोनी लीवर तेने तो मुझे स्वर्ग पहुंचा दिया। तेरा मतलब है भाई साहब इतनी सारी बीमारी गिना दी आपने, तो इसका कोई समाधान नहीं है क्या? समाधान कैसे नहीं है? समाधान है, और बड़ा सरल समाधान है। समाधान है 3R। अरे वो पिक्चर तो मैंने देखी है, और वो गाना कितना बढ़िया था। नाटे 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 नाटे, वही ना? आप बिल्कुल बेवकूफ हो। शुक्रिया है बेवकूफ। अरे लाला जी, बेवकूफ नहीं बोलेंगी तो और क्या बोलेंगे आपको, हैं? अरे कभी तो फिल्मी दुनिया से बाहर आइए। मैं फिल्मी दुनिया वाले 3R की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 3R, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है? भाई मुझे पता था, है मुझे पता था। आपको जब तक मैं पूरी तरीके से खोल के नहीं समझाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं समझा देता हूँ। रिफ्यूज का मतलब होता है जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं उससे पूरी तरीके से नाता तोड़ देना। मतलब कि घर से बाहर जब भी जाए तो कपड़े या जूट का थैला लेकर जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतने अनाड़ी तो आप नहीं लगते जितने बनने की कोशिश करते हो। और रीयूज का मतलब होता है जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं उसको बार बार इस्तेमाल में लाते रहे, ताकि नई जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो इस्तेमाल में ना आ सके। इसका मतलब बाजार से टमाटर, फल, सब्जी, आलू कुछ भी लाए तो उस पॉलीथीन को दोबारा बाजार ले जाए, उसी में सामान ले आए। जी हाँ। इसका मतलब नई पॉलीथीन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो नई बनेगी भी नहीं। बिल्कुल, ना उसका उत्पादन होगा ना नई सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल में आएगी। और थर्ड है, तीसरे नंबर का रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है जो हम कूड़ा जगह जगह डाल देते हैं ना, उसको जगह जगह ना डाल के सही तरीके से कूड़ेदान में डालो। जैसे गीला कूड़ा है वो हरे डब्बे में, और जो सूखा कूड़ा है वो ब्लू वाले डब्बा जो होता है, नीला डब्बा, उसमें डालो। अगर इस तरीके से आप कूड़े को सही तरीके से डिस्पोज करोगे तो कूड़ा सही तरीके से हो जाएगा डिस्पोज और फिर रिसाइकल। अच्छा जी, यानी सेग्रीगेशन सही तो गीले कूड़े की खाद और सूखा कूड़ा रिसाइकल। इससे तो हो जाएगा कूड़ा खत्म, कूड़े के पहाड़ खत्म, लड़ाई झगड़े खत्म, बीमारी खत्म। मैं तो कहता हूँ आप भी खत्म। मेरा मतलब है कि भाई साहब बात खत्म। अब तो मुझे बात समझ में आ गई। आज के बाद तो मैं सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा, दूसरों को भी समझाऊंगा और अपनी दुकान पे आने वाले हर ग्राहक को कहूंगा कि भाई अपना कपड़े का थैला साथ लाइए, जैसे ये शांति लाती है, बड़ी समझदार।